महिलाएं तो कहीं की बंद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ना कहीं कि हमको नशीली मैंने हमको जहरीली शराब हमारे पति और देव को दे दीजिए। मंत्री जी का ही तो शराब का जिनका गद्दी था उनको दिए टिकट, तेजस्वी दिए, जो यहाँ शराब पीता था उसको दिए मुख्यमंत्री अपने कुढ़न्नी में। शराब का काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और उनके दल और तेजस्वी का दल दोनों मिल के काम कर रहा है। जहरीली शराब से हुए मौत को लेकर अब बिहार में सियासत तेज है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी लगातार हंगामा जारी है। बीजेपी के महिला प्रकोष्ठ के तमाम लोग वहां गए थे मुलाकात करने। उनसे भी हम बात करते हैं। बीजेपी के तमाम विधायिका हैं, उनसे भी। मैडम गई थी, छपरा गई थी, क्या कई परिवारों का घर नहीं, ये बहुत हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक घटना है कि पूरी तरह प्रशासन तंत्र की मिलीभगत से ऐसी घटनाएं घट रही है। थाना से स्प्रिट चोरी हो जाता है, जो जब्त स्प्रिट जो थाने के पदाधिकारियों को संरक्षण देना था जिस चीज़ को, वो गायब हो जाता है। और आम बाजार में शराब बन रहा है, बिक रहा है, लोग पी रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अनाथ हुए हैं, जो बेसहारा महिलाएं हुई हैं, उनका क्या भविष्य है, कौन उनको देखने वाला है? ये तो अभी वर्तमान सरकार को सोचनी चाहिए कि ऐसे शर्मनाक घटना को पहले अंजाम दिया जाता है और सरकार इस पर कोई संवेदनता नहीं दिखाती है। सिर्फ जो पिएगा वो मरेगा। तो उन महिलाओं का क्या दोष है जो इस तरह के दुखद घटना को वो झेल रही हैं और उनका भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। लेकिन वो लोग तो सीधे तौर पर कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग और जदयू के कई विधायकों ने ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग ही शराब बिचवा रहे हैं और यूपी से शराब मंगवा रहे हैं। तो आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आप इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे? क्यों नहीं बीजेपी के लोगों को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं? सिर्फ बयानबाजी करने से तो नहीं ना होगा। ये तो आपका प्रशासन तंत्र है। अगर आप इस चीज को साबित कर देते तो पकड़ लीजिए, बंद कर दीजिए जेल में। ये बयानबाजी करने का औचित्य क्या है? लेकिन मुख्यमंत्री का जो रौद्र रूप देखने को मिला 13 दिसंबर को, क्या कहेंगे उसको लेकर? आप लोग सदन में आवाजें उठा रही है और शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में कई मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा फ्रस्ट्रेटेड है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये हताशा के दौर में वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस तरह का व्यवहार, अभद्र व्यवहार उनके द्वारा हो रहा है, जो वाकई शर्मनाक है। तो देखिए, वाकई शर्मनाक है। जिस तरीके से नीतीश कुमार का व्यवहार है वो सही, कहीं मायने में सही नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जरा देखना चाहिए, महिलाएं तो कहीं की बंद होना चाहिए, लेकिन ये नहीं ना कहीं कि हमको नशीली मैंने हमको जहरीली शराब हमारे पति और देव को दे दीजिए। और जो उस तरह के मूर्ख लोग थे जो जाके पिए हैं, मरे हैं, लेकिन उनके बाल बच्चों का क्या दोष है? उनको तो मिलना चाहिए कुछ न कुछ। निश्चित रूप से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके आदमी मर गया, लेकिन उनके रहने के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे ये हैं, भाई तो वो देखिए, वो मुख्यमंत्री जी का ही तो शराब का जिनका गद्दी था उनको दिए टिकट, तेजस्वी दिए गोपालगंज में, और जो यहाँ शराब पीता था उसको दिए मुख्यमंत्री अपने कुढ़न्नी में, और दूसरे को कहते हैं कि शराब का काम कर रहे हैं। खुद शराब का काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और उनके दल और तेजस्वी का दल दोनों मिल के काम कर रहा है। तीसरा उसमें कहीं नहीं। निश्चित रूप से सरकार ही करा रही है, क्योंकि सरकार, इसलिए हम कहेंगे कि जो वहाँ स्पीड चोरी हुआ वो स्पीड कहाँ का था, और उस स्पीड के कारण लोग जो मरे हैं उसमें मिली भगत वहाँ के सारे अधिकारियों का है। अधिकारी मिले हुए हैं, ये कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का, और सीधे तौर पर कहना है उनका कि मिली भगत से हो रही है और जो लोगों की मौतें हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे। ये तमाम बातें जो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कह रही हैं। और जो विधायिका थी बीजेपी की, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि सरकार फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, तभी इस तरह के काम कर रही है और सदन के अंदर जो रवैया रहा मुख्यमंत्री का वो सही नहीं था। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।